माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का क्या रूल्स है, हम उसको कैसे प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मीन्स होता है पूर्णापूर्ण निरंतर वर्तमान काल, और इसका पहचान क्या होता है, वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं आदि शब्द आते हैं, और इस वाक्य में समय का बोध होता है। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? सिंस का प्रयोग मंथ्स के नेम के लिए किया जाता है। जनवरी टू दिसंबर आएगा तो जनवरी टू दिसंबर के पहले किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग किया जाएगा। डेज नेम आएगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। टाइम आएगा, समय आएगा 1 o'clock 2 o'clock तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा। अगर मॉर्निंग आया, इवनिंग आया, नाइट तो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट के पहले सिंस का प्रयोग किया जाएगा। और अनिश्चित समय के पहले फार का प्रयोग किया जाएगा। जैसे 1 घंटे से लेकर जाए जितना घंटा हो, 1 महीने से लेकर जाए जितना महीना हो, 1 दिन से लेकर जाए जितना दिन हो, उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? फार का प्रयोग करेंगे। 1 साल से लेकर जितना भी साल हो, जो काउंटेबल हो, जो गिना जा सकता है, वह क्या है? अनिश्चित समय है। घंटा, 2 घंटा, साल, 2 साल, यह अनिश्चित समय। इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? फार का प्रयोग किया जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस में किस सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ सहायक क्रिया है बीन का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। यह निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय है तो फार का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मैं सुबह से लिख रहा हूं। मैं सुबह से लिख रहा हूं। सुबह से निश्चित समय है, इसके पहले सिंस का प्रयोग किया जाएगा। हमारा आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगा देते हैं। राइट है तो राइट का हो जाएगा राइटिंग। आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग निश्चित समय है, इसलिए इसके पहले सिंस का प्रयोग किया जाएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर आईएनजी लगाते हैं, उसके पश्चात सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि वह 2 बजे से काम कर रहा है। काम कर, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है? वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वह की इंग्लिश ही होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। हैज बीन के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्किंग में आईएनजी जोड़ देंगे, हो गया वर्किंग। उसके पश्चात 2 बजे से हमारा पॉइंट आउट 2 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंस में
हेल्पिंग वर्ब हैड और हैव के पश्चात नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर बिन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगा देते हैं या निश्चित समय से सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय से आर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 दिन से अंग्रेजी नहीं बोल रहा है। हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, इसलिए ही हैज नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश। ही हैज नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days। हम लोग जनवरी से स्कूल नहीं जा रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके पश्चात हैव का प्रयोग किया गया है। तो प्लस क्या होगा, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। अगर हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है, जब सब्जेक्ट के पहले क्या शब्द आए। जब सब्जेक्ट के पहले क्या शब्द आएगा तो सब्जेक्ट के पश्चात हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल का प्रयोग करेंगे, वर्ब के अंत में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह एक साल से शिकार कर रहा है। इसका अनुवाद हुआ हैज ही बीन हंटिंग फॉर एन आवर। हमारा WH वर्ड है, WH वर्ड को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है, जब वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसकी आदि शब्द आए तो वहां पर हम पहले WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। हम WH वर्ड को WH फैमिली भी कहते हैं। तो पहले WH वर्ड होगा, उसके पश्चात हैव या हैज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, फिर बीन होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप 4 बजे से क्या कर रहे हैं। आप 4 बजे से क्या कर रहे हैं, बीच में क्या आया है, क्या शब्द आया हुआ है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाट के पश्चात हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे। यदि नॉट होता तो तुरंत सब्जेक्ट के पश्चात नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते, यहाँ नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए बीन का प्रयोग किए। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में हमने आईएनजी का प्रयोग किया। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस 4 o'clock, क्योंकि यहाँ निश्चित समय है इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग किया गया है। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे फिर कभी नहीं भूलोगे, यह मेरा आपसे वादा है। ऐसे आपको बार मैं आपको वीडियो भेजता रहूंगा, जिससे आप ध्यान को पढ़कर उसे अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखे। यदि आपको मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का डिस्क्रिप्शन याद अच्छा लगे तो जरूर लाइक और कमेंट अंत में करना।